स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 30 कदम 2.0 लेके आ रहे हैं। इससे संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। मैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का 30 वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस, होल सिलेबस सीजीजीएस का, जो कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है, वो आपको क्वेश्चंस का एक पैटर्न ऐसा मिलेगा कि आपकी संपूर्ण तैयारी उस सिलेबस की हो जाएगी। इस वीडियो कैसे कैसे आएंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। उसी सीरीज में पहला वीडियो है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन, जिसमें आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है, इंडक्शन वाला पार्ट है, उसमें हम बेसिकली बात करते हैं कितने जिले हैं, कितने तहसील है। फिर इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेस को लेके, सेंसस को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। इसके पोजीशन को लेके, लोकेशन को, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या पोजीशन है। तो हमारा पहला वीडियो इस 30 कदम 2.0 का छत्तीसगढ़ जीएस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस 30 क्वेश्चन में से हमारा पहला क्वेश्चन है द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज। छत्तीसगढ़ की पूर्वी देशांतरी स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं कि छत्तीसगढ़ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अगर देखें पोजीशन, तो इंडिया के बारे में पहले जाने आप कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अब जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है तो छत्तीसगढ़ भी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में होगा। और नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर बोला जा रहा है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड पास होगी यहां से। ईस्ट बोला जा रहा है तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पास होगी यहां से। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जो लैटिट्यूड पास होती है उसकी वैल्यू है, पहले अप्रॉक्स पर बात कर रहा हूं, 17 डिग्री और 24 डिग्री। मतलब हम एग्जिस्ट करते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड में 17 to 24 डिग्री, इसके बीच एग्जिस्टेंस है छत्तीसगढ़ का। अगर इसको एग्जैक्ट देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट है। अगर हम बात करें इसमें से लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की, तो हम एग्जिस्ट करते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, पूर्वी देशांतर में, जिसकी वैल्यू है 80 डिग्री टू 84 डिग्री। अगर एग्जैक्ट इसको देखें तो 80 डिग्री 15 मिनट टू 84 डिग्री 24 मिनट। अब यहां से हमारा क्वेश्चन था कि पूर्वी देशांतरी स्थिति छत्तीसगढ़ का क्या है, तो उत्तर आप देख लीजिए, पूर्वी देशांतर में हम कहां सिचुएटेड है। आपका ऑप्शन है ए 17 डिग्री 46 मिनट, ऑप्शन है बी 24 डिग्री 5 मिनट, ऑप्शन है सी 80 डिग्री 15 मिनट और ऑप्शन डी है 80 डिग्री 24 मिनट। मतलब इसमें से 4 में से आपको बताना है कि हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पोजिशनल क्या है। तो अभी बताए 80 डिग्री 15 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट, तो सी और डी ये दोनों होगा। अब ऑप्शन है ए बी सी डी, तो जहां सी और डी दिख रहा होगा वो आपका उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ये नाम दिया हुआ ABCD, उसमें से कंसीडर करना था आपको आंसर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 80 डिग्री 15 मिनट टू 84 डिग्री 24 मिनट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ का इंटर स्टेट बाउंड्री कौन सा नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश। ए झारखंड नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री शेयर करती छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र जो है वो मोस्टली साउथ वेस्ट बाउंड्री और वेस्ट का कुछ रीजन, उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न रीजन में सिचुएटेड है। तो ये तीनों तो बाउंड्री शेयर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का हमारा तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमावर्ती जिला नहीं है। जब आप इंट्रो को पढ़ते हैं आगे, तो आप पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33 और इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं उन्हीं इंटर स्टेट बाउंड्री के बेसिस पर, जिसमें से 22 जिला जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है।
जबकि 11 जिले जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। अगर इसको हम एक रफ मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आप इंट्रो में पढ़े होंगे कि छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू डिविजन्स हैं 5 और उसका लोकेशन भी देखे होंगे। छत्तीसगढ़ में सदर्न रीजन बस्तर है, नदर्न रीजन सरगुजा है, सेंट्रल रीजन में 3 रेवेन्यू डिवीजन आते हैं। अगर सदर्न रीजन की बात करें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भूभाग की तो यहां जिलों की संख्या है 5। नॉर्थ बस्तर कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 7 जिले आते हैं। नदन छत्तीसगढ़ अगर देखें उत्तरी छत्तीसगढ़ तो यहां जिलों की संख्या 6, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर है आपका कोरिया, ये है सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। सेंट्रल रीजन में अगर छत्तीसगढ़ को आप देखें तो मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिवीजन आता है जहां जिलों की संख्या है 7, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा। रायपुर अगर देखें तो 5 जिले आते हैं, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद। बिलासपुर अगर देखें तो 8 जिले आते हैं, सबसे अधिक जिला है जिसमें से मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये बिलासपुर। ये है आपका जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़ और कोरबा। ऐसे करके ये 33 जिले। इन 33 जिलों में से 22 जिलों की बाउंड्री जो है वो इंटर स्टेट है। यहां देखिए एक स्टेट है ओडिशा, इसके साथ कुछ बाउंड्री ले ही रही है। ये डिस्ट्रिक्ट है जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ऐसे 9 जिलों की बाउंड्री है ओडिशा के साथ। वहीं अगर बात किया जाए तो सदर्न रीजन में 2 आपके स्टेट की बाउंड्री है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से ये है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री लिया हुआ है वो है सुकमा। ये है तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ बाउंड्री लिया हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट, एक है बीजापुर, दूसरा है सुकमा, 2 के साथ है। फिर ये वाला रीजन जो है वो महाराष्ट्र है, साउथ वेस्ट मोस्टली, और महाराष्ट्र के साथ 5 जिलों की बाउंड्री है। ये महाराष्ट्र है जिसमें से एक बीजापुर है, दूसरा नारायणपुर है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर बस्तर कांकेर, चौथा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और 5वां राजनांदगांव। ये 5 जिलों की सीमा है। वहीं अगर देखें तो ये जो है वो एमपी है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है। इसके साथ 9 जिलों की सीमा है जिसमें से एक राजनांदगांव है, दूसरा खैरागढ़ है, तीसरा कबीरधाम है, चौथा मुंगेली है, 5वां गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 6वां मनेन्द्रगढ़, 7वां कोरिया, 8वां सूरजपुर और 9th नंबर डिस्ट्रिक्ट है वो है बलरामपुर, रामानुजगंज। वहीं अगर आप देखें यूपी को, यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है एक ही जिला, बलरामपुर, रामानुजगंज। वहीं आप देखें झारखंड स्टेट, तो झारखंड स्टेट के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, एक है बलरामपुर, रामानुजगंज, दूसरा है जसपुर। ये स्टेटस है। अब इसको पूरा आप रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको 22 जिला ऐसा मिलेगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती, जबकि 11 जिला बचा वो किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो उसी पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सीमावर्ती नहीं है, मतलब 22 की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर देखें इसमें से ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन ए है कोरिया। अभी देखें कोरिया की बाउंड्री है मध्य प्रदेश के साथ। सूरजपुर, इसकी भी बाउंड्री लगी हुई है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। बलरामपुर, रामानुजगंज, ये 3 राज्यों के साथ बाउंड्री बनाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो ये तीनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, एक बचा है डी, नो डाउट उत्तर यही होना चाहिए, सरगुजा। ये है लैंड लॉक। अगर उस मैप को फिर से आप देखें ढंग से तो इसमें 11 जिला ऐसा मिलेगा जिसका किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री नहीं है। कौन कौन से वो 11 जिले हैं वो देख लीजिए। सदर्न रीजन पे सिचुएटेड है, दक्षिणी भूभाग पे है ये दंतेवाड़ा, इसकी कोई भी बाउंड्री जो है किसी स्टेट के साथ नहीं है। नदर्न रीजन पे सिचुएटेड है सरगुजा, ये देख लीजिए, इसकी भी कोई भी बाउंड्री किसी स्टेट के साथ नहीं है। तो 11 में से वो 2। फिर सेंट्रल रीजन में, सेंट्रल रीजन में रायपुर डिवीजन,
खुद रायपुर डिस्ट्रिक्ट और दूसरा बलौदा बाजार भाटापारा, हो गए 4। दुर्ग डिवीजन, यहाँ के 3 जिले कंटिन्यू, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, 4 और 3 7। अब 4 बचा, डिवीजन एक ही बचा है, बिलासपुर 1, जांजगीर चांपा 2, शक्ति 3, कोरबा 4। ये 11 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न यही पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरगुजा। चल रहे हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है। व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। आप पढ़े होंगे कि 2 नवंबर 2 नवंबर 1861 1861 फॉर्मेशन है सेंट्रल प्रोविंस का, मध्य प्रांत का गठन किया जाता है ब्रिटिश रूल पे, जिसका कैपिटल बनाया जाता है नागपुर को। और इसी सेंट्रल प्रोविंस का 1862 में एक रेवेन्यू डिवीजन बनता है छत्तीसगढ़। लेकिन जब इस सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन होता है तो इस पूरे ब्रिटिश रीजन को 18 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 18 जिलों में बांटा जाता है। उसमें से उस समय का छत्तीसगढ़ की जो टेरिटरी थी, उस 18 में से 3 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें से एक जिला का नाम रायपुर है। 18 में से जो 3 बना छत्तीसगढ़ की टेरिटरी से, तो एक रायपुर है, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बिलासपुर, और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका संबलपुर। ये 3 जिले बने। अब क्वेश्चन पूछा गया बिलासपुर जिला का स्थापना वर्ष है, तो उत्तर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1861। 1861 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का एस्टेब्लिशमेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एज ऑन अगस्त 2022 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर लैंडलॉक्ड। अगस्त 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू अवस्थित है। तो अगस्त कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं सितंबर महीना में 2022 में 5 नए जिलों का इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है। अब जो 5 नए जिले बने उसमें से भी आपको पता होगा कि जो 5 जिला बना था उसमें से 1 सितंबर को 3 जिला अस्तित्व में आया था, गजट नोटिफिकेशन 1 सितंबर को हो गया था, और 8 सितंबर को 2 जिलों का गजट नोटिफिकेशन आया था। 5 बने थे, उसमें से एक जिला भी देखे शक्ति, जो कि लैंडलॉक है शक्ति जो बना है। तो उसी के करके जिलों की संख्या लैंडलॉक 11 हो गई थी, क्योंकि बाकी जो और बने 4 उसमें सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ऑलरेडी रायगढ़ का पार्ट था, वो इंटर स्टेट बाउंड्री पहले से ही शेयर करता था। दूसरा डिस्ट्रिक्ट मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये कोरिया का पार्ट था, ऑलरेडी बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट था, ये शेयर कर ही रहा था बाउंड्री। तीसरा खैरागढ़ छुई खदान गंडई राजनांदगांव बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट था ये। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी चौथा, ये भी ऑलरेडी बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट था, बाउंड्री शेयर कर ही रहा था। तो सितंबर 2022 में 5 जिला बदला, तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट में ये चेंज आया कि जो पहले 10 थी अब वो बढ़ के हो गई 11। तो यहां पर पूछा जा रहा है अगस्त 2022, सितंबर बोलता तो नो डाउट 11 होता, तो उत्तर होगा इसका वो 10 जिले, शक्ति जुड़ेगा तो होगा 11। तो उत्तर है इस प्रश्न का बी, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज व्हाट % ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का क्या योगदान है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया, चाहे आप सेंसस का डाटा उठाएं 11 का, या आप ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का डाटा उठाएं 2023 का, तो आपको मिलेगा 135,192 स्क्वायर किलोमीटर, 192 वार किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़। और वहीं अगर इंडिया के एरिया में इसका कंट्रीब्यूशन देखें परसेंटेज में, तो ये आपको मिलेगा 4.11%। और आप ISFR का डाटा उठाएंगे तो आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया या कंट्री, छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया 10th लार्जेस्ट स्टेट है। सोर्स कोट कर रहा हूं मैं ISFR 2023 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो
तो इसका उत्तर है 4.11। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सेदारी है 4.11। अगर इसी में आप डिवीजन को देखें इस जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, तो 5 संभाग में से सबसे बड़ा संभाग है वो है बस्तर, दूसरा बड़ा संभाग है वो है सरगुजा, तीसरे नंबर पर है वो है बिलासपुर, चौथे नंबर पर है रायपुर और पांचवा या सबसे छोटा संभाग है वो है दुर्ग। अगर आप इसी पे ही जिला की स्थिति देखें तो सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सेंसस 11 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में जो 33 जिला है उनके जियोग्राफिकल एरिया को अगर आप देखें तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर और लिस्ट सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है शक्ति, सेंसस के आंकड़ों को अगर आप लें तो इस प्रश्न का उत्तर है 4.11%। अगला प्रश्न है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, मतलब छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, ये प्रश्न है। तो जब आप स्थिति देखते हैं तो स्थिति में हम पढ़ते हैं एक तो अक्षांशीय स्थिति लैटिट्यूडनल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कि अक्षांश और देशांतर में हम कहाँ हैं। तो उसी के बेसिस पर हमको दो चीजें और मिलती है। एक जो कि आप जानते हैं कि जो हमारा ग्लोब है इसमें इमेजिनरी लाइंस है, सेंटर बीचों बीच खींचा गया, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके सदर्न रीजन पे नदर्न रीजन पे सेम वैल्यू का लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट, या सेकंड फॉर्म में बोल सकते हैं 23 हाफ डिग्री, और इसको नाम दिया गया है जो नदर्न हेमिस्फीयर में उसको बोलते हैं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं छत्तीसगढ़ सिचुएटेड है कहां, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध बोल रहा हूं तो उत्तरी वाला कहानी है, पूर्व में मतलब जो 0 डिग्री लाइन है वो तो आप जानते ही होंगे, ये 0 डिग्री लाइन है, एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन। तो छत्तीसगढ़ यहां है इस रीजन पे, ये जो कर्व कर दे रहे हैं। अब यहां से आप छत्तीसगढ़ का स्टेटस देख चुके हैं 17 डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट। नो डाउट 23.5 पास होगी छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा दूसरी कहानी अगर देखा जाए इसमें से तो आप सुने होंगे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर बोला जाए तो कंसीडर किया जाता है 82.5। अब वो कैसे निकालते हो जानते होंगे आप, उस पर मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। इसकी भी स्थिति छत्तीसगढ़ में पड़ेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है या लोकेशन है 80 डिग्री और 84, तो 82.5 कहीं ना कहीं पास होगी। तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है छत्तीसगढ़ में पास होती है जिन डिस्ट्रिक्ट से, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है वो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, पहला डिस्ट्रिक्ट। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो है कोरिया, कोरिया से पास होती है। फिर उसके बाद है अगला डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर, फिर उसके बाद है बलरामपुर। इन 4 जिलों से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देख लीजिए आंसर क्या होना चाहिए। सरगुजा नाम नहीं लिया गया, मैं 4 जिला का नाम लिया हूं। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट आए तो वेस्ट टू ईस्ट मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो फिर बलरामपुर पहले पड़ेगा, फिर सूरजपुर आएगा, फिर कोरिया आएगा, फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आएगा। तो उत्तर है आपका सूरजपुर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मतलब जो कर्क रेखा है वो पास होती है कहां से, सूरजपुर जिला से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका 8वां प्रश्न इस वीडियो का। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन दिए गए उसमें से सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। इनिशियली छत्तीसगढ़ डिविजन एट रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स। छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे प्रारंभ, सही है। इन 1905 संबलपुर डिस्ट्रिक्ट वाज ट्रांसफर टू बंगाल प्रोविंस। ये भी जानते हैं आप कि जो संबलपुर जिला है वो 1905 में बंगाल प्रोविंस को ट्रांसफर कर दी गई थी, ये भी सही है। फिर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1906। ये भी आपको पता है कि रीऑर्गेनाइज किया गया था रायपुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को 1 जनवरी 1906 और एक नया डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट है दुर्ग।
तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट को देखें और राइट करेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए बोल रहा है, तो सही उत्तर होगा इसका 1, 2 और 3, क्योंकि प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे। 1862 तीनों जिला आता था। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रोविंस को चले गया था, ये भी सही है। और वर्ष 1906 में जिला दुर्ग का गठन हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट इज एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ 3 स्टेट, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसके 3 राज्यों के साथ सीमा है। अब जब इंट्रो हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, जब स्टेट को देखते हैं, वो 7 स्टेट को देखते हैं, तो उसके साथ हम 2 जिला ऐसा पाते हैं। जो 22 है वो तो जान रहे हैं आप, ये बताया हूं मैं आपको। जो 22 है वो तो जान रहे हैं। तो 22 को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगरी इसकी बनती है कि ऐसे 22 में से जिले जिसकी बाउंड्री केवल एक स्टेट के साथ है। फिर दूसरा कैटेगराइजेशन है ऐसे जिले जिसकी बाउंड्री 2 स्टेट के साथ है। फिर तीसरा ऐसा 3 राज्यों के साथ सीमा है। तो इसमें हम पाते हैं कि जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ऐसे जिलों की जो संख्या है वो है 2। तो बचे 20, क्योंकि 22 है बोल रहे हैं, तो बचे 20। तो उसमें से हम देखते हैं कि जो 2 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ऐसे जिलों की संख्या है 3, तो अब बचे 17। तो एक जिला के साथ या एक राज्य के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले जिलों की संख्या है वो है 17। अब यहां पर बोला जा रहा है कि 3 राज्यों के साथ कौन कौन से जिलों की बाउंड्री है, तो संख्या तो देख लिए 2। अब 2 कौन कौन सा है, तो एक नाम है वो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ का बलरामपुर रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है साउथ छत्तीसगढ़ का नाम है सुकमा। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप, ये दोनों में से कोई एक जिला होना चाहिए। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी सूरजपुर, ऑप्शन डी कोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि 2 ही जिले हैं जिसकी बाउंड्री 3 स्टेट के साथ है। तो उत्तर है इसको ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है वो जिलों की संख्या 11 है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड ऑन द इंटर स्टेट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ इज 11। दूसरा स्टेटमेंट है, द डिस्ट्रिक्ट विथ द लिस्ट इंटर स्टेट बॉर्डर इन धमतरी, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा धमतरी की, ऐसा बोल रहे हैं। तेलंगाना स्टेट बॉर्डरिंग द स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड, तेलंगाना की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 11 नहीं है, इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है 22। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा सही है, ये धमतरी है। जितने भी 22 हैं उसमें से मिनिमम बाउंड्री किसी स्टेट के साथ है तो धमतरी का है, वो भी ओडिशा के साथ। और प्रदेश की सीमा में जो 7 राज्य लगे हुए हैं बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें से तेलंगाना शामिल नहीं, नॉट इंक्लूड बोल रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि तेलंगाना हमसे बाउंड्री शेयर करती है और 2 डिस्ट्रिक्ट है, सुकमा और बीजापुर। तो स्टेटमेंट अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट बस है सही। अब देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है आपको। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इनकरेक्ट है, इवन फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन उत्तर नहीं है। तो अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड सही है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, विच इज द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट विथ उत्तर प्रदेश स्टेट। बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आप देखें, उत्तर प्रदेश के साथ केवल एक जिला की बाउंड्री है, उत्तर प्रदेश के साथ केवल एक जिला की बाउंड्री है, वो है बलरामपुर रामानुजगंज। तो उत्तर यही होना चाहिए। देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, लेकिन आप जानते हैं बलरामपुर बस बाउंड्री शेयर कर, कोरिया सूरजपुर ये तो एमपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सरगुजा तो लैंडलॉक है।
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जो कि आपको इससे पहले बताया गया है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है उसके नजदीक निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है, स्थल बोल रहा है ना कि डिस्ट्रिक्ट। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा पास होती है और 4 जिले इसमें आते हैं, और जो 4 जिला आता है उसमें नॉर्थ रीजन के वो 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं, तो पहले भी मैं बोल चुका हूं। एक जिला है वो है मनेन्द्र, अगर वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं आप तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, फिर कोरिया है, फिर सूरजपुर है, फिर बलरामपुर है। ये चारों जिला आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप चिप्स का मैप देखे होंगे, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, उसका पहले का 23 का मैप नहीं देखिएगा जिसमें 23 हाफ को खींचा गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में चलेंगे तो आपको इसमें नियरेस्ट जो दिखेगा वो है बलरामपुर, रामानुजगंज, क्योंकि सूरजपुर सदर्न रीजन और जो रामानुजगंज है वो रामानुजगंज सबसे ऊपर है। कोरबा से कोई एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि दूर ही होगा, इन जिलों में पास हो रही। तो उत्तर होगा पर्टिकुलर प्लेस बलरामपुर, डिस्ट्रिक्ट होगा बलरामपुर रामानुजगंज, जहां से पास हो रही, लेकिन लोकेशन है बलरामपुर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 को राज्य बना है, और हमारे देश में आर्टिकल 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, उसमें प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट बनता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद। संसद में कोई ऐसा बिल लाया जाता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, फिर इस पर डिस्कशंस होते हैं और डिस्कशन के बाद इसको पास किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास से जाता है रिकमेंडेशन के लिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन इस पर होता है, ये बिल गजट में मतलब बिल राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के साथ एक्ट हो जाता है, और ये एक्ट जो है वो गजट में नोटिफाई होता है। तो 25 अगस्त 2000 को जो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो नोटिफाई हुआ था गजट में। तो मध्य प्रदेश से बने ये भी आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य को रीऑर्गेनाइज किया गया था 2000 में। तो छत्तीसगढ़ एक वहां से स्टेट के रूप में 16 जिला लेके निकला था। तो उत्तर है इसका ऑप्शन, देख सकते हैं आप, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं, क्योंकि एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है। ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोविंस रिकॉग्नाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो उत्तर है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्टैब्लिश हुआ है। प्रश्न है, विच डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 डिवीजन है, जिसमें से बस्तर और दुर्ग, यहां पर जिलों की संख्या 7 है। सरगुजा डिवीजन 6 जिले आते हैं, रायपुर डिवीजन 5 के साथ मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, सबसे कम जिलों की संख्या है, और बिलासपुर 8 जिलों के साथ सर्वाधिक जिला वाला संभाग है। तो उत्तर मैक्सिमम पूछा जा रहा है, सबसे अधिक जिले कहां आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न अगला, इन विच डायरेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ लोकेटेड। मध्य प्रदेश राज्य के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2000 में, तो उसका जो है साउथ ईस्ट पार्ट, जिसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे 16 जिलों को लेके एक स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। तो अगर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो छत्तीसगढ़ जो है वो साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है। ऑप्शन है इसका सही जवाब के रूप में बी। अगला प्रश्न, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इन टर्म ऑफ द एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो थोड़ी देर पहले सेंसस पर डिस्कस किया था, मैं बोला था लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बीजापुर है और लिस्ट सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शक्ति है। ऑप्शन देख लीजिए, ए मुंगेली है, बी शक्ति है, यही आपका उत्तर है शक्ति। रायपुर सी में है, बेमेतरा डी में है। अगर आप
एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स देखें, कृषि सांख्यिकी 2023-24, तो भी आपको शक्ति हेक्टेयर में सबसे छोटा दिखेगा, लेकिन हेक्टेयर में सबसे बड़ा जिला दिखाएगा कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों में कोरबा। मैं यहां सेंसस को मेंशन कर रहा हूं या आप एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, दोनों आपको बता रहा हूं जहां से रेफरेंस के रूप में मैं बात कर रहा हूं, तो शक्ति ही आएगा दोनों के हिसाब से सबसे छोटा जिला। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेट? कौन सा स्थल है जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिण में स्थित है? तो आप पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो 17 डिग्री 46 मिनट है। डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं आप सुकमा, ये बस्तर रीजन है, जिसमें से नदन बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। और सुकमा का जो लोकेशन इसमें सिचुएटेड है वो है कोंटा, आखिरी पॉइंट अगर देखें, जहां से 17 डिग्री 46 मिनट का लाइन जो है वो पास होती है। तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कोंटा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट लिस्ट या कॉलम में दिया हुआ है डिवीजन, सेकंड कॉलम में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स। आपको मैच कराना है कि कौन से संभाग का जिला है जो सेकंड कॉलम में या लिस्ट 2 में दिया हुआ है। डिवीजन है सरगुजा, आप जानते हैं 6 जिला आता है, तो उसमें से मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। देख लीजिए कौन सा है, तो जसपुर दिख रहा है। तो अगर देखा जाए तो डी यहां से मैच कराने के लिए बोल रहा है, ए बी सी डी में 1 2 3 4 5 इधर को, तो डी जसपुर, जसपुर का मैच होना चाहिए 1 से, तो डी का 1 कहाँ है, एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब होना चाहिए। अगला और चेक कर लीजिए, कांकेर ए में दिख रहा है, कांकेर जो है वो, तो कांकेर बस्तर डिवीजन में आता है, तो ए का 4 है। कबीरधाम दुर्ग डिवीजन में आता है, बी का 3 है। रायगढ़ बिलासपुर डिवीजन में आता है, तो सी का 2। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट? इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है जो कि लैंड लॉक जिलों की कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। तो आप 11 जिले पढ़े हैं, कौन कौन से लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है याद होगा आपको, सरगुजा है उत्तर में, दक्षिण में दंतेवाड़ा है, मध्य में रायपुर डिवीजन से बलौदाबाजार रायपुर है, दुर्ग डिवीजन से बेमेतरा दुर्ग बालोद है, बिलासपुर डिवीजन से बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा। अब देख लीजिए, शक्ति, दंतेवाड़ा, सरगुजा, दुर्ग, ये तो लैंड लॉक है। मुंगेली, क्योंकि मुंगेली की बाउंड्री एमपी के साथ है, और सुकमा 3 राज्यों के साथ बाउंड्री है, तो नो डाउट ऑप्शन सही होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी। बेमेतरा, सरगुजा, कोरबा, रायपुर लैंडलॉक है, बालोद, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, सरगुजा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन इन मैच्ड। पूछा यह जा रहा है कि अक्षांशी और देशांतरी स्थिति के आधार पर जिले सही मैच कर रहे हैं। तो नदर्न डिस्ट्रिक्ट जसपुर नहीं, नदर्न डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर रामानुजगंज, सदर्न डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, सदर्न डिस्ट्रिक्ट है सुकमा, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर रामानुजगंज, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जसपुर एक्चुअल आंसर। वेस्टर्न जो हमारा पश्चिमी जो जिला है वो है सुकमा बोला है, वो बीजापुर है। अगर देखा जाए ऑप्शन को कि कौन सा करेक्ट मैच्ड है, तो कोई भी आपको मैच नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उत्तरी जिला बलरामपुर है, दक्षिणी जिला सुकमा है, पूर्वी जिला जसपुर है, पश्चिमी जिला बीजापुर है अक्षांशी और देशांतरी स्थिति के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नॉट मैच्ड डेटा दिया हुआ है म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका परिषद 54 है, म्युनिसिपल कारपोरेशन 14 है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत 33 और जनपद पंचायत है, ये जनपद पंचायत है 146। नॉट मैच्ड बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कॉर्पोरेशन 14 है, आप जानते होंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत अभी रिसेंट में इलेक्शन हुआ है पंचायत राज का, फरवरी 2025 में 33 में हुआ है। ब्लॉक में इलेक्शन हुआ है जनपद पंचायत के लिए 146 में, मतलब ये मैच्ड है,
ये मैच्ड नहीं है। रिसेंट में अगर अर्बन बॉडी देखा जाए तो वो है 192, जिसमें से म्युनिसिपल कारपोरेशन का नंबर्स है 14, 56 म्युनिसिपल काउंसिल है और 122 ये है नगर पंचायत। तो नॉट मैच्ड है यही 54 नहीं है, ये 56 है, क्योंकि 2 नगर पंचायत नगर पालिका बन चुका है। तो देख सकते हैं आप नॉट मैच्ड में ऑप्शन ए यही मैच नहीं है, बाकी 2, 3, 4 जो है वो मैच। अगला क्वेश्चन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड या नॉर्थ लैटिट्यूड पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इससे पहले चर्चा हो चुका है। यही 23 हाफ कहने का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, और कर्क रेखा पास होती है 4 जिलों से। कौन कौन से 4 जिले? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। देखिए कोरिया से पास होती है, सूरजपुर से पास होती है, बलरामपुर रामानुजगंज से पास होती है डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में। तो 1, 2, 3 जसपुर से पास नहीं होती है, तो 3 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। दिया हुआ है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट, राज्यों की जो 7 राज्य की सीमा उसके साथ कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर करती है। तो अगर इसमें से आप देखें तो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री आपको दिखेगा, जिस जिला का वो है कबीरधाम, तो 1 का बी होना चाहिए। 1 का बी कहाँ है? 2 जगह पर दिख रहा है, आगे बढ़ लीजिए। तेलंगाना, इसके साथ बाउंड्री है सुकमा और बीजापुर का, तो 2 का डी होना चाहिए, 2 का डी। अब यहाँ से ऑप्शन आपको सही मिल गया है, डी। जसपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बाउंड्री है कांकेर के साथ, तो 3 का ए सही है। ओडिशा ये जसपुर के साथ बाउंड्री लेगा, तो 4 का सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये छत्तीसगढ़ के जो स्टेट एम्बलम या सिंबल है, राज्य प्रतीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट ट्री आप जानते हैं, राजकीय वृक्ष है हमारा साल, या छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सरई। स्टेट बर्ड राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, हिल मैना। स्टेट एनिमल वाइल्ड बफेलो। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा जो राजभाषा है या राजकीय भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी। तो मैच कर लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में, छत्तीसगढ़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ए का 4 सब जगह है। वाइल्ड बफेलो ये राजकीय पशु है, तो बी का 3, तो बी का 3 2 जगह दिख रहा है। हिल मैना ये है हमारा स्टेट बर्ड, तो सी का 2, तो सी का 2 ये आपका सही जवाब होगा। और डी का 1 साल जो सोरिया रोबास्टा बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम है, वो स्टेट ट्री है, तो डी का 1 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो कितने जिले थे ये पूछा जा रहा है। तो जो एमपी स्टेट था जब उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2000 में, तो वहां के 16 जिलों को लेके छत्तीसगढ़ बना था, जिसमें शामिल था कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर सदर्न रीजन में। नदन रीजन का अगर आज का सिचुएशन देखें तो जसपुर, सरगुजा, कोरिया ये हो गया 3 और 3 6। दुर्ग रीजन की बात किया जाए तो राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग ये हो गया 9। रायपुर रीजन की बात किया जाए तो फिर रायपुर, धमतरी, महासमुंद ये हो गया 12। 4 और चाहिए तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर और रायगढ़, इन 16 जिलों को लेकर बना था छत्तीसगढ़। ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज नॉट मैच, कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। डिवीजन 5 है, यही मैच नहीं कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट 33 है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तहसील अगर ध्यान दे रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे या फिर egazette.cg.nic.in देखते होंगे, तो अभी तक 251 तहसील था। एक नए तहसील नोटिफाई हो चुका है तबकरा के रूप में। प्राइमरी नोटिफिकेशन 25 सितंबर को आ गया है, 60 दिन का समय है, मतलब अब 60 दिन होने वाला है 25 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, मतलब फाइनल है कि अगला तहसील बनेगा। तो थोड़ा से चेक कर लेंगे, तहसील जो है वो 252 हो जाएंगे कुछ दिन में। तो ये है 52। सब डिवीजन इस पर भी नया अपडेट आ चुका है, क्योंकि इससे पहले सब डिविजन की संख्या थी 117, 2 और सब डिवीजन नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसको भी आप अपडेट कर लेंगे जाके। अगर नॉट मैच्ड अगर देखा जाए तो कोई भी मैच नहीं है, न सब डिवीजन अभी 111 है, न तहसील 246 है, न जिला 28 है, न डिवीजन 6 है। तो इसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज 135,192 स्क्वायर किलोमीटर। आप जानते हैं 135,192 है, 182 नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज 255,45198। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, सही है। रायपुर की आबादी सेंसस 11 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। तो कौन सा नॉट करेक्ट है, गलत कौन सा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट सेकंड थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व जब आना है हमको। अगर आप जिलों का थोड़ा सा रफ मैप देखे होंगे तो यहां पर वेस्ट टू ईस्ट बोला जा रहा है, मतलब इस रीजन से चलना है आपको। इस रीजन से अगर आप चले तो एक जिला आपको दिखेगा मोहला यहाँ, फिर यहां पर दिखेगा आपको कोरिया, क्योंकि मनेन्द्रगढ़ वहां से कोरिया है। फिर आपको दिखेगा शक्ति और इधर है महासमुंद। मैं मैप को पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, अब तक ड्रॉ किया, वहां से जज कर सकते हैं आप। तो मोहला आएगा एक तो डी, फिर उसके बाद आएगा कोरिया, तो डी बी जहां कहीं दिख रहा है, दो जगह डी बी दिख रहा है। फिर आएगा आपको शक्ति, तो डीबीसी, और उसके बाद आएगा महासमुंद, क्योंकि वो पूरे ईस्ट में सिचुएटेड है, ओडिशा के साथ बाउंड्री, ऐसा जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है सेकंड लास्ट 29 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए द स्टेट सॉन्ग इज अरपा पैरी के धार। ये आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजकीय जो गीत है वो अरपा पैरी के धार के बोल से शुरू होता है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने इसकी रचना की है। मानकीकरण किया गया है इसका, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शन पे जो भी राजकीय कार्यक्रम होता है इसमें पहले गायन किया ही जाता है। तो 75 सेकंड डिसाइड किया गया है, उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार है, इसका गायन प्रत्येक राजकीय कार्यक्रम में होता है, ये भी सही है। इसकी गायन अवधि 1 मिनट 15 सेकंड है, ये भी सही है। 75 सेकंड मतलब 8 सेकंड, 15 सेकंड मतलब 1 मिनट और 15 सेकंड। इस गीत के रचयिता लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं, नहीं, इस गीत के रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन के रूप में वो है डी, क्योंकि बोल रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, मैच नहीं कर रहा है ये गीत से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न लैटिट्यूड पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज। आप पढ़ चुके हैं। उत्तरी अक्षांश का स्थिति है हमारे यहाँ 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट। अब देख लीजिए, आप उत्तरी अक्षांश बोल रहा हूं तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की उत्तरी अक्षांशीय स्थिति लोकेशन के वाइज। अब लोकेशन में देखें तो ये छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न रीजन है, ये छत्तीसगढ़ का सदर्न रीजन है। साउथ में वो लाइन पास हो रही है 17 डिग्री 46 मिनट और नॉर्थ में वो लाइन पास हो रही है 24 डिग्री 5 मिनट। तो वो लिखा वही गया है 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, ये जो लिखा है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो देख लीजिए 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ में है क्या, नहीं है, वो साउथ में है। तो साउथ वाले देखिए तो दक्षिण का 17 डिग्री 46 मिनट है, मतलब सी। तो सी कहां दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है। फिर उसके बाद नॉर्थ में 24 डिग्री 5 मिनट, तो नॉर्थ में 24 डिग्री 5 मिनट। तो ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर है कि जो हमारी अक्षांशीय स्थिति है 17 डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट, साउथ डायरेक्शन में देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट एग्जिस्ट करती है, और नॉर्थ में अगर देखें डायरेक्शन में तो 24 डिग्री 5 मिनट एग्जिस्ट करती है। ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का 30 कदम 2.0 का पहला वीडियो है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको स्टेट सर्विस की तैयारी जो कि 2025 में एग्जाम होने वाला है, 2025 स्टेट सर्विस का, उसकी तैयारी के लिए ये जो पूरा सीरीज है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।